हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी सीजेआई सूर्यकांत ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है, या यूं कहें कि सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो लोग कोर्ट पर और न्यायपालिका पर अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो निभा नहीं पाते हैं। कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़े जुमलेबाज पीएम साबित हो गए हमारे देश के। इनका कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों वायरल हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इन महाशय की। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। राज्यसभा से रिटायर हो गए। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में सत्ताधारी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, इनको समर्थन दिया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार के पक्ष में फैसले के बदले में इनको ये पद मिला था। लेकिन अब रंजन गोगोई राज्यसभा से रिटायर हो गए, तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राज्यसभा में रंजन गोगोई का कार्यकाल कैसा था, उन्होंने क्या बड़ी उपलब्धि हासिल की, संसदीय इतिहास में क्या बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, अगर ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में उनके कार्यकाल का जो आंकड़ा सामने आया है, जो भी उसे देख रहा है, जो भी उसे सुन रहा है, वो सिर्फ हैरानी जता रहा है। जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा से विदा हो गए, चुपचाप चले गए। एक निष्क्रिय कार्यकाल खत्म हो गया। उनके कार्यकाल का लेखा जोखा बता रहा हूं कि उन्होंने संसदीय कार्रवाई में एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया, और तो और राज्यसभा में होने वाली बहसों में मात्र किसी एक बहस में भाग लिया था। अब इतना सुनने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि जस्टिस गोगोई राज्यसभा गए क्यों थे। यही सवाल मेरे दिमाग में भी है। जस्टिस गोगोई को जब रिटायर हुए उसके तत्काल बाद यानी 4 महीने के भीतर भीतर उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। खूब बवाल हुआ, खूब शोर मचा, कई तरह की बातें आई कि इतना जल्दी चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद राज्यसभा भेजने या किसी पद पर भेजने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, ऐसी बातें हुई। तो जब जस्टिस गोगोई गए तो उनको भी इस बात का एहसास तो होगा ही ना कि मेरे जाने के बाद मैं राज्यसभा जा रहा हूं तो इतना बवाल मचेगा, इतना हो हल्ला कटेगा। फिर भी वो गए। तो जब गए तो उनको एक अच्छे सांसद की भूमिका निभानी थी। कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं, कोई क्रिकेटर तो थे नहीं कि उन्हें मुद्दों की, सामाजिक मुद्दों की समझ कम है। देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो देश के मुद्दों से कम न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों से, या उन्होंने चीफ जस्टिस या जज रहने के दौरान जिन सामाजिक मुद्दों को महसूस किया हो उस पर कुछ संसद में बात करेंगे, कोई बिल पेश करेंगे, कोई गंभीर चर्चा में भाग लेंगे। तो कुछ नहीं, चुपचाप गए और चुपचाप वापस आ गए। तो रंजन गोगोई के 6 साल की ये उपलब्धियां रही हैं। शॉर्टकट में मैं आपको बता देना चाहता हूं, राज्यसभा में इन्होंने कितने सवाल पूछे? 0। कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए? 0। कितने डिबेट में हिस्सा लिया? 1, वो भी 2023 में। 2023 के बाद इन्होंने किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। सदन में कितनी हाजिरी रही? 53% हाजिरी इनकी बताई जा रही है, और साफ तौर से यहां पर इनको अब ट्रोल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि करदाताओं की मेहनत के पैसे से करोड़ों रुपए की सैलरी भी ली रंजन गोगोई ने। इसका क्या फायदा हुआ? इनकी राज्यसभा बनने से देश को क्या फायदा हुआ? संसद को क्या फायदा हुआ? इस बीच सीजेआई सूर्यकांत अपने एक आदेश को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। सूर्यकांत ने साफ तौर से उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो सुप्रीम कोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, जो जजों पर अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करते हैं। अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, क्योंकि बाकायदा इसको लेकर एक आदेश निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है। सीजेआई सूर्यकांत ने तो यहां तक कह दिया है कि जो लोग भी कोर्ट के खिलाफ
आपत्तिजनक टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकार प्रभाकर कुमार ने क्या कहा है, जरा देखिए। अंत ने जब कल ये कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे जहां भी होंगे, उन्हें खींच कर लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार से ऐसे लोगों की सूची बनाने के लिए, उनका नाम देने के लिए कहा है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जब से ये खबर आई है तब से मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, लेकिन मन में एक सवाल है कि ढूंढने की जरूरत क्या है। सबसे पहले आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिसने कहा कि न्यायपालिका देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी न्यायपालिका के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं हो सकती। आपको भी याद होगा, बीजेपी के नेता सांसद निशिकांत दुबे ने यही बात तो कही थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब इससे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी भला क्या हो सकती है? तो जब इतनी गंभीर और इतनी अमर्यादित टिप्पणी पर माय लॉर्ड चुप रह जाएंगे तो बाकी लोग तो बोलेंगे। और रही बात न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की, तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात समय समय पर होती रही है, लोग करते रहे और वो लोग ही करते हैं। छोटे लोग तो डरे रहते हैं, वो तो कहते नहीं, आम लोग तो ये बात करते कम है। वो लोग ज्यादा करते हैं जो माय लॉर्ड्स के बेंच के सामने अगले दिन जाकर केस लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते। दुष्यंत दवे खूब बोलते थे, प्रशांत भूषण न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात खूब करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कैसे जजों ने कहां कहां पैसे लेकर फैसले दिए। यूट्यूब पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर उनके बयान मौजूद है। उनके पिता शांति भूषण ने तो भली कोर्ट में कह दिया था कि जजेस किस तरह से भ्रष्ट है। अब जब इतना कुछ सामने हो तो आपको ढूंढने की कहां जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मिसाल कायम करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए जिस व्यक्ति ने देश की सबसे बड़ी अदालत पर यह गंभीर आरोप लगाया कि वो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तब बात समझ में आएगी। बाकी अरे गरे को ढूंढने की क्या जरूरत है माय लॉर्ड? तो प्रभाकर कुमार ने सही कहा। वो बयान भी सीजीआई को याद होना चाहिए जब एक सांसद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय सांसद ने, निशिकांत दुबे ने कहा था कि न्यायपालिका देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ये बयान किसका है? किसी जुड़वैये नेता का, कार्यकर्ता का? ये बयान है मोदी जी के प्रिय सांसद निशिकांत दुबे का, जिन्हें डिग्री दुबे कहा जाता है। इनके खिलाफ सीजीआई साहब कब कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान तो आज तक किसी ने भी नहीं दिया था। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ सीजीआई सूर्यकांत को कार्रवाई करनी चाहिए, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो एक नजीर होगी, शुरुआत इन्हीं से ही करना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि देश इस आदमी के झूठ और जुमलों से अब ऊब चुका है। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा गया है कि 9 साल 9 झांसे। तो आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश से क्या क्या वादा किया और वादा करके कैसे भूल गए। आज उन्हें अपना वादा ही नहीं याद है, तो वादा पूरा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। बिना देर किए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 9 वादा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि इन्होंने कहा क्या था और अब उसकी स्थिति क्या है। देखिए जरा। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से
महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे बहुत बड़ा रोल है। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। तो इनका पहला बयान सुना आपने। कह रहे हैं 180 दिन में काला धन वापस आएगा, नहीं आया। नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। महंगाई खत्म करेंगे, खत्म नहीं हुई। रुपया मजबूत होगा, पतला होता जा रहा है। 2022 तक 100 स्मार्ट शहर बना देंगे, नहीं बना। 2022 तक हर एक को घर मिलेगा, नहीं मिल रहा। 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, नहीं साफ हुई। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी वादा दावा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये है जुमले की सरकार, और इस जुमले की सरकार जो लोग चुन रहे हैं वही सच्चे अंधभक्त कहलाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से पूर्व CGI रंजन गोगोई रिटायर हुए, उनके कार्यकाल को आप लोग कैसे देखते हैं? और CGI सूर्यकांत ने जो आदेश दिया है कि जो कोई कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आपको कैसा लगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।